हेलो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक हुआ है क्या है, शब्द विचार। आज जो हम पढ़ेंगे हुआ है शब्द विचार। ठीक है, इसी का मेरा टॉपिक है। जैसे टेलीविज़न लिखे, जैसे हम उसको आपको उदाहरण से लिखते हैं टेलीविज़न। तो देखिए इसका निर्माण कैसे होता है, इसमें वर्ण देखिए अ प्लस ल प्लस दीर्घई प्लस ब प्लस हर्षऊ फिर ज प्लस अ प्लस न। तो इस तरह टेलीविज़न का शब्द विचार आप देखेंगे तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। शब्द किसको बोलते हैं? वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। टेलीविज़न बोले तो एक निश्चित अर्थ है, समझ गए होंगे। टेलीविज़न मतलब जिसमें दृश्य और श्रवण दोनों सुनाई देता है। चलचित्र उसमें मतलब दिखाए, फिल्म देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं। तो एक क्या हुआ, एक अर्थ निकला, तो उसी को शब्द बोलते हैं। ठीक है दोस्त। अगला जो देखिए, अगला जो हम देखते हैं वाटिका। वाटिका का देखिए कैसे लिखते हैं, व जोड़ आ जोड़ ट जोड़ ई जोड़ क हलंत जोड़ आ, वाटिका हो गया। ठीक है, तो शब्द के बारे में समझ गए होंगे। शब्द क्या है? जिससे एक सार्थक दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द के बारे में बोले हैं तो किसको बोलते हैं? शब्द को बोलते हैं क्या? वर्ड। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक को शब्द कहते हैं। जैसे में बोले नदी बोले, आग बोले, पृथ्वी बोले। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसमें शब्दों के भेद यानी काइंड्स ऑफ वर्ड। शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा में शब्दों का विभाजन निम्नलिखित आधार पर किया गया। पहला जो शब्दों का भेद है वह उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भाग में? 4 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 4 भाग में। पहला जो है वह क्या? तत्सम शब्द। क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द, जिसको संस्कृत वर्ड बोलते हैं। तो इसके बारे में, तत्सम शब्द के बारे में बोला गया, हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले गए। हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले गए उन्हें क्या बोलते हैं? तत्सम का शब्द कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में बोले, हम आपसे बोले निंद्रा, तो इसका संस्कृत और हिंदी दोनों में निंद्रा ही प्रयुक्त होता है। बोलते हैं भात्रा, पुत्र बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं। ये सारे क्या तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका संस्कृत और हिंदी दोनों में सेम प्रयुक्त होता है। तो इस तरह तत्सम शब्द देख लिए। अगले हम वर्ड देखते हैं। अगला जो विभाजित हुआ है ख में, जिसको दूसरा बोलते हैं तद्भव शब्द बोलते हैं। हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं परंतु उनका रूप परिवर्तन हो गया। तत्सम में क्या था कि जैसे संस्कृत में जो वर्ड का यूज़ किए वही सेम टू सेम हिंदी में, लेकिन तद्भव में कि उसको कुछ ही जो शब्द संस्कृत में उसकी यूज किया गया उसको हिंदी में कुछ वर्ड मतलब चेंज करके यूज करते हैं, उसे तद्भव बोलते हैं। जैसे आम, लेकिन संस्कृत में इसी को लिखता है आम्र। ठीक है, पत्थर, ये सारे क्या तद्भव है, चेंज करके लिखा है। मछली, उसमें मीन बोलते हैं, या धरती, ये सारे क्या तद्भव है। ठीक है, इसको चेंज करके लिखे हैं, मतलब संस्कृत वर्ड से लिया गया है लेकिन उसका चेंज कुछ नाम कर दिया। अगला जो देखते हैं वह देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द। तो देशज शब्द के बारे में सुनिए। हिंदी में जिन शब्दों का जन्म किसी भारतीय भाषा या बोली से हुआ
किसमें, जिससे भारतीय भाषा या बोली से हुआ। जो बोली मतलब क्या हुआ, जो क्षेत्रीय रूप में बोला जाता है। भाषा क्या हुआ, एक बड़ा, जैसे इंडिया का राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। तो इसे देश शब्द में देसी लोग से बनाया गया। जैसे लोटा बोलते हैं, कटोरी बोलते हैं, खिड़की बोलते हैं, खिड़की बोले, डोर बोले आदि। ठीक है, ये देश शब्द हुआ। अगला जो है चौथा है विदेश शब्द। विदेश शब्द, तो विदेश शब्द में बोलते हैं हिंदी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विदेश शब्द बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे में दर्जी हुआ, विदेश कैंची हुआ, और क्या तोहफा हुआ, और क्या बजट हुआ। ये सारे विदेश शब्द हैं। तो आप उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के बारे में जान गए होंगे। 4 शब्द विभाजित किया गया। पहला तत्सम। तत्सम करने का मतलब जो संस्कृत वर्ड को जो हिंदी में हूबहू लिखा गया तद्भव में, कि संस्कृत में जो वर्ड है उसको कुछ चेंज मतलब उसमें बदलाव करके लिखा गया। देशा शब्द जो आम बोली जो बोला जाता है और जो भारतीय लोग हैं उसके द्वारा निर्मित है। और विदेशज जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के बाद। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर 2 भाग में बांटा गया। पहला विकारी शब्द और दूसरा, विकारी शब्द के बारे में पहले जान लेते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन, किस का, लिंग वचन काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। यानी लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण विकारी उसमें परिवर्तित आ जाता है, उसको विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, क्रिया हुआ और विशेषण हुआ। ठीक है, विशेषण हुआ। ठीक है, समझ गए। यहाँ विशेषण लिखे हैं भाई, यहाँ पर समझ जाएगा। विशेषण है, संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, क्रिया हुआ, विशेषण हुआ, विकारी शब्द है। अगला जो है दूसरा ख में होगा क्या, अविकारी, अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द के बारे में बोला, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन काल आदि के कारण कोई प्रयोग नहीं होता। यानी लिंग वचन और काल आदि कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द बोलते हैं। जैसे में इसके भी 4 भेद होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण हुआ पहला में, दूसरा में हुआ समुच्चय बोधक हुआ, तीसरा हुआ संबंध बोधक, क्या हुआ, संबंध बोधक हुआ, और चौथा हुआ विस्मयादिक बोधक, क्या हुआ, विस्मयादिक बोधक, विस्मयादिक बोधक। ठीक है, तो ये 4 हुआ विस्मयादिक बोधक। ठीक है, कल पहला क्या, क्रिया विशेषण, पहला क्या क्रिया विशेषण हुआ, दूसरा क्या समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक और विस्मयादिक बोधक। ठीक ना दोस्त, अविकारी शब्द में। तो देखिए तत्सम से तद्भव के लिए कुछ हमें उदाहरण लेते हैं। जैसे लिखे, जैसे हम आपको लिखे कुछ अंगुष्ठ, ये क्या हुआ, तत्सम शब्द हुआ। इसको तद्भव में कैसे बताएगा, तत्सम शब्द, तद्भव में अंगूठा होता है, अंगूठा। ग्राम, जैसे ग्राम लिखिएगा, तत्सम शब्द हुआ, तत्सम, और ये तद्भव हुआ। इसको हम अगले क्लास में वीडियो में समझा दें, वीडियो में इसका उदाहरण दे देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।